1 का, और लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। मैं लास्ट तक इसलिए बने रहने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि आज मैं आप सभी लोगों को ना दोस्तों पीडीएफ को प्रिंट आउट कैसे करेंगे, जो भी चीजें मैं पढ़ाता हूं आप लोग वो सारा कैसे लेंगे, सारा चीज मैं लास्ट तक बताने वाला हूं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोलता रहा है, कह रहा है कि दर झैल में से कौन सा लफ्ज मुअन्नस है। तो मुअन्नस की अगर बात करेंगे यहां पर ऑप्शन में है प्यार है, खत है, उसके अलावा क्या है, छुट्टी है, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों 100% आपके जो है ना दोस्तों यही से ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उर्दू अदब और उर्दू कवायद के जो भी चीजें मैं आजकल पढ़ा रहा हूं तो आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिएगा, नहीं तो आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के पछताने लगेंगे कि सर का क्लास को हम क्यों जो है मिस कर रहे थे, इतना बहुत बेहतरीन क्लास सर करा रहे थे, मिस कर रहे थे। तो ऐसा कीजिएगा तो मिस कीजिएगा, इसलिए आप लोग दोस्तों पूरी तरीके से क्लास को करना है। तो 1 नंबर का प्यार कौन सा मुअन्नस की अगर बात करेंगे दोस्तों तो यहां पर बिल्कुल हमारा बी नंबर हो जाएगा, छुट्टी। आज स्कूल छुट्टी हो गई, आज स्कूल छुट्टी हो गई, ठीक है। तो इसीलिए हमारा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा देखिए आज मैं क्लास को जल्दी जल्दी करने वाला हूं, आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएंगे, कमेंट सेक्शन को ध्यान में रखते हैं हम, ठीक है। अब यहां पर देखिए सर आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है क्या भाई? आवाज तो आ रही है यार, कैसे बोल रहे हैं आवाज आ नहीं आ रही है। अब यहां पर देखिए दूसरा नंबर सवाल, और दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि नहीं हुस्न की जिद क्या होगी। तो हुस्न की जिद यानी क्या है, यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कबाह हो जाएगा। उसके अलावा एहसान है, उसके अलावा यहां पर क्या क्या हुसैन है, उसके अलावा यहां पर मोहसिन है। तो हुस्न का जिद, देखिए दोस्तों हुस्न की अगर बात करेंगे तो खूबसूरती होता है, और वहीं पर अगर बात करते हैं हुस्न का उल्टा पूछा गया है तो उल्टा मोहसिन होगा। जल्दी से आप सभी लोगों को बताने हैं, तो यहां पर ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी कबाह हो जाएगा। क्या होगा, कबाह हो जाएगा। बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने भी सारे स्टूडेंट आ रहे हैं चाहे न्यू हो या पुराने हो, सब लोग पहले लाइक कर दीजिए, लाइक करके शेयर कर, लाइक करके उसके अलावा जितने भी सारे जो पुराने न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, आप सभी लोगों का रीजनिंग का भी मैं क्लास ले रहा हूं, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए रीजनिंग का भी। अब यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, रंग इसमें जात है तो मजदर क्या होगा। अब रंग अगर इसमें जात है तो यानी मजदर कौन सा होगा। अब यहां पर देखिए यहां पर रंगीन है, उसके अलावा रंगोली है, रंगीला है। तो देखिए दोस्तों यहां पर रंग क्या, इसमें जात, देखिए इसमें की कितनी जो मानी के एतबार से इसमें की यानी 2 किस्में होती है, एक होता है इसमें जात, इसमें सिफत। अब यहां पर मजदर बात करी जा रही है, मजदर के लास्ट में क्या होता है, ना होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बिल्कुल हमारा रंगना, रंगना। मजदर की अगर बात करेंगे मजदर क्या होगा, तो रंगना हो जाएगा। रंगीन जो हो जाएगा यानी रंगीन क्या होगा, रंगीला। अब देखिए दोस्तों रंगीन ये सिफत हो जाएगा, रंगोली ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हमारा सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा, एकदम बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंटों, एकदम आप सभी लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। खुशी की बात है दोस्तों, ऐसे आंसर अब आप लोगों का आना चाहिए क्योंकि आपका एग्जाम 27 फरवरी को होने वाली है, और 27 फरवरी की तैयारी के लिए दोस्तों आप लोग एकदम कमर कस लीजिए और पूरी तरीके से जो है दोस्तों एकदम बेहतरीन ढंग से क्लास करने के लिए आइए। डेली 7 बजे क्लास होती है। आज क्या हुआ ना, जो मैं आज पीडीएफ सामने में लेकर आया हूं, ये वाला मैं पीडीएफ बनाया था, ठीक है, दूसरा पीडीएफ, लेकिन आज मुझे मजबूरी में ये वाला लेकर के आना पड़ा। क्यों, क्योंकि क्लास में क्या हो गया कि अचानक ना वो वाला पीडीएफ डिलीट हो गया भाई, इसी वजह से ऐसा हो गया। बट कोई बात नहीं, आज यहां पर देखा खसलत की जमा क्या होगी, खसलतें है, खसूसियत है, उसके अलावा खसाइल है, उसके अलावा खुसूसियात है। तो दोस्तों खसलत की जमा क्या होगा, तो खसलत, खसलत का मतलब वही किसी चीज का खासियत जो होती है ना, उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल हमारा यहां पर सही जवाब 4th नंबर का, जल्दी से आप सभी लोगों को बताना है, बी नंबर होगा, खसाइल हो जाएगा, यानी मसला। अब आप लोग ये बताइएगा मसला का यानी जमा क्या होगा। मसला जैसे हम लोग बोलते हैं भाई ये कौन सा मसला है, यानी ये कौन सी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को ही मसला बोलते हैं, है ना। ये आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। आप लोग भाग क्यों रहे हो, भागना नहीं है बिल्कुल भी दोस्तों, एकदम शुरू से लेकर आखिर तक मेरे प्यारे बच्चों बने रहना है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दिल के टुकड़ों, ठीक है। पता नहीं ऐसा अगर आप लोग बुरा मत मानिएगा, मुझे दिल करता है तो बोल दिया। अब यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, ने जिस दिल का कोई यानी जिस लफ्ज का कोई माना ना हो उसे क्या कहते हैं, तो मोहम्मल बोलेंगे, उसके अलावा मौजू बोलेंगे, या फिर बेईमानी, या फिर मौजू। तो दोस्तों जिस लफ्ज का मानी ना हो ना तो उसको हम लोग मोहम्मल बोलेंगे। भाई पता नहीं क्लास के अंदर आते आते ना मुझे काफी पता नहीं भूख का एहसास हो जाता है,
बहुत ज्यादा भूख का एहसास होता है। क्या हो गया भाई? चलिए खैर अगला क्वेश्चन देखिए। और मौजू किसको बोलेंगे ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। उस टाइम से बैठा था भूख नहीं लगा था, लेकिन अभी जैसे क्लास है ना भूख बहुत ज्यादा लग गया, पता नहीं ये क्या है भाई। हाँ, मौजू की अगर बात करेंगे दोस्तों तो इन्हें इसको कलमा भी बोलते हैं, और कलमा जो है ना जैसे मानीदार लफ्ज होता है ना। ये वाली बात आप लोगों को याद रखना है, जो पढ़ चुके हैं ये वाली बातों को तो रिवीजन करिए दोस्तों, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर, दिल भर आना। दिल भर आना का मतलब होता है भाई दिल भर आना, कसम से जब आप सब लोगों के सामने में और जब आप लोगों के बारे में मैं सोचता हूं, दिल से जो मैं ग्रहण करता हूं कि जब मैं नमाज पढ़ता हूं और आप सभी लोगों को याद आता है, जब मैं एप्लीकेशन के अंदर पढ़ाता हूं, एप्लीकेशन के अंदर कंटेंट दिया हूं, मैं यही सोचता हूं या अल्लाह मैंने जो कंटेंट दिया है वो वाला चीज बस आ जाए, कम से कम 90% 80% आ जाए, ठीक है। और तैयारी जो मैं करा रहा हूं कम से कम 100% प्लस करा दूं, यही मेरी जो ना आरजू रहती है दोस्तों। और मैं कभी कभी रो भी देता हूं, इस वजह से रोता हूं क्योंकि मेरा दिल भरी इसलिए आता है कि मैं जो पढ़ाऊंगा कल को तो मेरे बच्चे ऐसा नहीं कि सर आपसे जो मैं पढ़ा था उसके अंदर ना मुझे बेहतरीन तैयारी नहीं हुई। मैं बस इसलिए रोता हूं, बस अल्लाह से दुआ करता हूं, और अल्लाह से दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह कबूल जरूर करेगी। और इतना दिनों तक मेहनत कर रहा हूं तो ये तो होगा ही दोस्तों। जो भी मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर आपको बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं। अपना जो है ना दोस्तों, अपना जो मैं एप्लीकेशन में जो भी नोट्स दिया उसको पढ़ लीजिएगा, आपका एक भी बाहर नहीं आएगा, ये हमारा गारंटी लिखिए, 100% लिख लीजिए दोस्तों। क्योंकि मेरा ये यकीन कहता है, मेरा ये दिल कहता है, और आपकी मेहनत रंग लाएगी दोस्तों, बस सिर्फ आप लोगों को करना है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यानी रोने के करीब होना, रोने के करीब होना। और अभी की अगर बात करेंगे दोस्तों, बिल्कुल सही बात बता रहा हूं, मैं अभी भी ना मेरा दिल भर आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारे जो प्यारे प्यारे दोस्त हैं, मेरे प्यारे प्यारे जो भाई है, मेरे प्यारे प्यारे जो बहन है, और मेरे प्यारे प्यारे जो दिल से जो स्टूडेंट है, सारे स्टूडेंट के लिए मैं सही बता रहा हूं दिल भर आता है कि नहीं उन लोगों को कम से कम कामयाबी की राह तक तो धकेलाऊं, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए, दरअसल में से लकब की निशानदेही कीजिए। तो लकब क्या हो जाएगा, दबीरुल मुल्क हो जाएगा, बुलबुल हिंद हो जाएगा, उसके अलावा यानी बिनते बहादुर शाह हो जाएगा, उसके अलावा शेखू हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोगों को याद रखना है कि लकब की अगर बात करेंगे यानी अवाम की तरफ से दिया जाता है। किसके तरफ? अवाम। देखिए दोस्तों, आम आदमी की तरफ से दिया जाता है, लोगों की तरफ से दिया जाता है। और खिताब की अगर बात करेंगे तो खिताब जो होता है ना वो सरकार की तरफ से दिया था, बादशाह की तरफ से दिया था, ये आप लोगों को याद रखना है। तो यहां पर दोस्तों दबीरुल मुल्क बुलबुल हिंद। अब बात करते हैं यहां पर क्या हो जाएगा, बुलबुल हिंद। नहीं, बुलबुल हिंद की अगर बात करेंगे तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या? बी हो जाएगा। दबीरुल मुल्क की अगर बात करें दोस्तों, यानी मुल्क के रहनुमा यानी बादशाह, ये हो जाता है। तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन क्या होगा, यानी अवाम की तरफ नहीं होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। शेखू ये क्या है दोस्तों, तो तखल्लुस नहीं होगा। शेखू की अगर बात करेंगे ये क्या होता है, यानी एक एक्स्ट्रा जो नाम होता है उसी को हम लोग बोलते हैं। अगर किसी को इनके बारे में पता है कि शेखू क्या है तो बताइएगा। और बाकी बिनते बहादुर क्या है, बिनते बहादुर शाह। तो शाह क्या है, यानी अपना माँ बाप का नाम से मिला हुआ है बिनते, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, कुन्नियत हो जाएगा। समझ गए? उसके अलावा बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप सब लोग जवाब दीजिएगा, फटाफट से आप सब लोग जवाब दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए तेजी से बात कीजिएगा, आंसर लगाइएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। तो यहां पर क्या किया, हथेली पर सरसों जमना। हथेली पर सरसों जमना का क्या होगा, मतलब क्या होगा, जल्दी से आप सभी लोगों को बताने हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए फटाफट से बताइएगा, फटाफट से आप सभी लोगों को बताने हैं दोस्तों, ठीक है ना जी। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे। तो बिल्कुल हथेली पर सरसों जमाना का मतलब नामुमकिन काम करना, कोशिश करना, उसके अलावा जिद करना, उसके अलावा इनमें से कोई नहीं। तो हथेली पर सरसों जमना का इसका सही जवाब की अगर बात करेंगे दोस्तों, बिल्कुल हमारा बहुत बेहतरीन हो जाएगा आंसर 8 नंबर का। तो 8 नंबर की अगर बात करें, ए नंबर, नामुमकिन काम करना यानी मुश्किल काम करना हो जाएगा, ठीक है। अब अगला सवाल देखेंगे दोस्तों। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि आज की जिद क्या होगी, आज की जिद क्या होगी। अब आप लोग बोलेगा सर आज की जिद क्या होगी, तो ये तो काफी आसान सा है, तो इसमें हम लोग वक्त को क्यों जाया करेंगे, है ना। और आप लोग बोलेगा सर इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आएगा इतना आसान, भाई आता है आपके देखिए अगर क्वेश्चन सेट जो करता है ना, देखिए दोस्तों क्वेश्चन जो सेट करता है, मान लिया आपका
20 शिफ्ट में होने वाला है। 20 शिफ्ट के अंदर अब मान लिए, देखिए दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है ना, एग्जामिनर का माथा घूम जाता है ना, इतना आसान सा सवाल दे देगा कि भाई एकदम चुटकियों में बना लेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए ना बहुत बड़ा जो है ना दोस्तों, ये मैं कोशिश करता हूं कि जो भी मैं नोट्स दूं, जो भी चीजें पढ़ाऊं, इंशाल्लाह उसके अंदर से आएगा। और आपके पास तो बुक वगैरह होगा ही। देखिए मैं आपको ना एक पढ़ने का टेक्निक बताता हूं, तरीका बताता हूं दोस्तों। आपके पास जो किताब है वो वाला किताब को बेहतरीन ढंग से पढ़िएगा। दूसरी बात मैं ये करता हूं, जब मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, इसको पढ़ने के बाद एक बार और भी रिवीजन कर लीजिएगा। भाई इससे अच्छा आपको तैयारी कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, आपको रिवीजन सबसे बड़ी चीज होती है। और नोट्स की अगर बात करेंगे, देखिए दोस्तों, मैं ना सीधा और सिंपल बात बता रहा हूं। कोई भी अगर देखिए दोस्तों, नोट्स की बात करेंगे तो उर्दू अदब, उर्दू कवायद, दोनों का मैं नोट्स दे दूंगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों उसके लिए कुछ चार्ज है, फी है ना, क्योंकि मेरा मेहनत और हमारे जो, आपको तो दिखाया था मैं एक बार कि बहुत सारे ऐसे ऐसे मेरे जो काम करने वाले हैं, यहां पर उन लोगों को मुझे पे करना पड़ता है दोस्तों। बस सिर्फ छोटा सा रकम है और कंप्लीट नोट्स वहां पर आपको दे दिया जाएगा और 100% तैयारी हो जाएगी, आपकी गारंटी बता रहा हूं, जो मैं नोट्स दे चुका हूं। आज लास्ट तक बने रहिएगा। उसके अंदर आज मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट करके पढ़ सकते हैं। क्या होगा दोस्तों, तो यहां पर सदर की जमा की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल आसान सा सवाल है यहां पर हमारे पास। तो क्या होगा, सदर की जमा सदूर हो जाएगा। क्या होगा, सदूर हो जाएगा। यहां पर हमारा बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन, अशार नहीं होगा, तस्वीर नहीं होगी, तस्वीर की तस्वीर, और औसाफ, साफ का औसाफ हो जाता है। समझ गए आप सब लोग, बिल्कुल। चले दोस्तों, और जितने भी हमारे प्यारे अगर न्यू स्टूडेंट है तो प्लीज यार डेली क्लास के लिए आना है आप सब लोगों को। कितने बजे, 7 बजे आना है। और बात करते हैं, जो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहां पर 11 नंबर देखिए, वह इस्म नकरा जिससे किसी इस्म की बुराई जाहिर हो उसे क्या कहते हैं। तो वह इस्म नकरा जिससे किसी इस्म की, इस्म का मतलब होता है नाउन, ठीक है, यानी नाम, नाउन की क्या दोस्तों, बड़ाई, बुराई नहीं है, यहां पर बड़ाई है, यानी बड़ा का पता चले, यानी बिग चीज, बड़ा चीज पता चले। अब यहां पर इसमें आला, इसमें मसगर, इसमें जर्फ, इसमें मुकब्बर। तो दोस्तों इसका अगर सही जवाब की अगर बात करते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, इसमें मुकब्बर हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोग बोलेगा सर इसको एक एग्जाम्पल दे दीजिए। देखिए दोस्तों, भाई, ये भाई जो हो जाएगा ना, क्या होगा, ये यानी भाई जो है ना, एक छोटा सा भाई हो जाएगा। अगर हम यहीं पर इसको बड़ा करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, भैया लिखेंगे। क्या लिखेंगे, भैया, बड़ा भैया, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं दोस्तों, हम लोग क्या बोलते हैं, कभी डेग, क्या होता है, डेग, क्या होता है दोस्तों, डेग, है ना, डेग होता है ना, जिससे हम लोग खाना वगैरह पकाते हैं। अब अगर छोटा अगर होता क्या, डेगची, क्या होता है दोस्तों, तो डेगची होता है, डेगची हो जाता है, डेग जी, ठीक है। तो ऐसे छोटा हो जाता है, यानी जहां पर भी छोटा का देखने को मिले तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मुसग्गर बोलेंगे। यानी अगर जहां पर बड़ा की अगर बात करी जाए तो उसको बोलेंगे मुकब्बर बोलेंगे। समझ में आया आप सब लोग, एक बार प्लीज प्लीज आप लोग बताइएगा कि जी सर समझ में आ गया, यस और नो जल्दी से बता दीजिएगा। उसके अलावा बात करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, देगची, बहुत बढ़िया, निकहत जी, ठीक है। जितने भी हमारे प्यारे दोस्त हैं ना, सब लोग एक बार बोलिएगा सर समझ में आ रहा है। जैल में से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है, जैल में से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है। देखिए मैं सबका नाम देख रहा हूं, सबको मैं देख रहा हूं, जवाब कैसे दे रहे हैं सब देख रहा हूं। बस सिर्फ और सिर्फ अभी क्या करना है कि अभी आप लोग कंटिन्यू जवाब देते चलिए। लास्ट में आप सभी लोगों का जो है ना, ने क्या लूंगा, मैं इंसाफ करूंगा, इंसाफ नहीं, सॉरी इंसाफ बोल रहा हूं मैं आप लोगों का बात नाम लूंगा कि देखते हैं कि कौन सारा जवाब सही दिया है, ठीक है। तो यहां पर दर्जन में से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है, तो मुजक्कर की अगर बात करते हैं दोस्तों तो बिल्कुल हमारा कली नहीं होगा, कलाम होगा, या फिर इज्जत, या फिर क्या होगा, परवाना, परवाज हो जाएगा। तो यहां पर बिल्कुल हमारा सही जवाब की अगर बात करते हैं 12 नंबर का दोस्तों, तो बिल्कुल क्या होगा, मुजक्कर, कलाम। कलाम की अगर बात करेंगे, हम लोग कभी बोलते हैं ना, अरे कलाम सुनो ना इधर, तो कलाम क्या है दोस्तों, लड़का का नाम भी होता है और कलाम मतलब कलाम करना, बोलना होता है। तो इसीलिए हमारा यहां पर क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन से होगा, यानी कली जो हो जाएगा, यानी ये मुरझाई हुई कली है, कली, ठीक है। इज्जत, हमें इज्जत मिली, परवाज, रूप परवाज हो रही है, समझ गए। तो इस तरीके से आप सभी लोगों को पहचानना है दोस्तों। आप लोग बस यकीन रखा कीजिए, एसएस एकेडमी के पूरे टीम पर यकीन कीजिए, और मैं बता रहा हूं आपकी जो है नैया पार करने वाला दोस्तों, आपकी जो है आगे बढ़ाने वाला बस मैं रहूंगा। इंशाल्लाह हम लोग मेहनत करेंगे और हम 27 फरवरी को एकदम पेपर को क्या करेंगे कि पेपर को बहुत बेहतरीन जैसे बना करके और अच्छे नंबर से, नंबरात से पास करेंगे, ठीक है। शेयर को
वजन करने के लिए चंद अरकान के मजमुए को क्या कहते हैं? शेर को, अब मान ले कोई शेर है, अब मान ले हम क्या बोलते हैं कि हाँ कोई हम शेर बोलेंगे, ठीक है, कि गालिब का एक शेर है कि हम तो बहुत यानी काम की चीज थे गालिब, हाँ इश्क ने निकम्मा कर दिया, ऐसा वाला है ना, बहुत बेहतरीन उन्होंने लिखा है, ठीक है। तो दोस्तों शेर को क्या करते हैं कि बड़े जो है ना इन्हीं वजन बढ़ाने के लिए अब यहाँ पर नदी होगा, समुद्र होगा, तालाब होगा या फिर बहर होगा। देखिए दोस्तों अब बड़ा चीज को करने के लिए देखिए नदी तो एक छोटा सा नदी हो जाएगा, समुद्र भी होता है, समुद्र भी, तालाब भी, अब यहाँ पर बहर, बहर का मतलब क्या होता है कि बहुत बड़ा समुद्र, बहुत बड़ा समुद्र जिसका कोई अंत नहीं है, ठीक है, यानी समुद्र से बड़ा, ठीक है दोस्तों, समुद्र से महासागर, इसको क्या बोलते हैं? महासागर बोलते हैं, ठीक है। एक समुद्र तो सागर हो गया, लेकिन ये महासागर हो जाता है, तो इसलिए बड़ा करने के लिए बड़ा चीज को जोड़ते हैं, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं कता में कितने मिसरे होते हैं दोस्तों, कता में कितने मिसरे होते हैं। देखिए आज की क्लास काफी शानदार तरीके से आप सभी लोगों को करना है, अभी मैं देखता हूं कि आप लोग कितने तरीके से जवाब दे रहे हैं, कैसे जवाब दे रहे हैं। तो कता में देखिए दोस्तों, कता की अगर बात करेंगे 3 1 2 4, 14 नंबर का जल्दी से बताइएगा, तो डी नंबर होगा, 4 होते हैं। कता में कितने होते हैं? 4 होते हैं। अच्छा रुबाई के अंदर कितने मिसरे होते हैं? जल्दी से बताइएगा, रुबाई के अंदर कितने मिसरे होते हैं? उसके अलावा मुखमस के अंदर कितने मिसरे होते हैं? मुखमस, चलिए मुखमस, ठीक है, चलिए बताइएगा दोस्तों, मुखमस के अंदर कितने कितने यानी ये होते हैं? तो मुखमस के अंदर बताइएगा, मुखमस के अंदर। रुबाई के अंदर कितना होता है देखते हैं, आप लोग ये भी पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे करके याद रखते चलिएगा। उसके अलावा दोस्तों अगला हमारे पास कैफ, कैफ की मानी क्या होगी? तो कफ का, कफ नहीं, कफ का मानी देखो इनमें से सभी होगा, हथेली भी होता है, फैन भी होता है, और इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा बात करते अगला हमारे पास जैल में से साबका वाला लफ्ज कौन सा है? तो जैल में से साबका, अब देखिए दोस्तों एक क्या होता है लाहका होता है, और एक क्या होता है साबका, लाहका और एक होता है साबका। देखिए मैं आप लोगों को जो एप्लीकेशन के अंदर शायद ये वाला पढ़ाया था, इसके अंदर ना आवाज नहीं था, लेकिन यहां पर देखिए दोनों चीजों को समझ लीजिएगा, बस आपको वहां पर देख लीजिएगा थोड़ा सा। देखिए साबका की अगर बात करेंगे दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परतय, क्या बोलते हैं? परतय। देखिए अच्छे से समझिएगा, परतय बोलते हैं, और इसको बोलते हैं क्या? उपसर्ग, क्या? उपसर्ग बोलते हैं, ठीक है। हमें नहीं नहीं ये बात उल्टा पलटी हो गया, यहाँ पर ये होगा, ये नहीं, ये हो गया क्या? उपसर्ग, ये हो गया क्या? उपसर्ग, ठीक है, ये होगा प्रत्यय। अब बात करते हैं साबका की, बात करें साबका ना पहले आता है, पहले आकर के ना उन्हीं शब्द को बदल देता है, यानी अल्फाज को बदल देता है, मानी बदल देता है, और लाहका बाद में आता है। अब देखिए पहले यहां पर पूछा कि साबका, तो बाकायदा है, इनमें से नहीं, सभी या फिर बदतमीज है, उसके अलावा बाहुनर है, तो इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों, सभी क्या है? तो साबका वाला लफ्ज हो जाएगा। और लाहका, जैसे लाहका में एक अकलमंद है दोस्तों, अगर पूछा जाएगा कि लाहका कौन सा है, तो अकलमंद हो जाएगा, ठीक है, ऐसे वाला लफ्ज हो जाएगा। बिल्कुल आप सभी लोगों ने सही दे रखा है, वेरी गुड। अब यहां पर देखिए अगला हमारे पास सवाल है 17 नंबर कि जैल में से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? तो जैल में से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? अब यहां पर कयामत है, बिस्तर है, उसके अलावा क्या की शराब है, उसके अलावा आरजू है, क्या है दोस्तों? फटाफट से बताइएगा। तो इसका आंसर की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल हमारा नाज आर्यन, चलिए आज मैं बहुत सारे ऐसे जो चेहरा को देख रहा हूं, नाम को देख रहा हूं जो कि न्यू है, तो न्यू वाले सबको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और डेली आप सभी लोगों को कितने बजे आना है एसएस एकेडमी में? देखिए क्लास तो 6 बजे से शुरू होती है, एक 7 बजे भी होती है, ठीक है, एक आप लोग का 9 बजे। आज देखिए रीजनिंग और सोशल साइंस का होने वाला था, लेकिन अभी क्लास के बाद वक्त बचेगा तो हम लोग ले लेंगे। तो यहां पर हमारा क्या होगा? लफ्ज की अगर बात करेंगे दोस्तों, शराब, क्या है? शराब जो हो जाएगा ना आरजू, आरजू, ठीक है, शराब जो क्या हो जाएगा? ये मुजक्कर नहीं है, मोनस है, ठीक। कयामत होगी, ठीक है, उसके अलावा बिस्तर, बिस्तर आरजू, ये हमारी आरजू है, ये हमारा आरजू है, क्या हो जाएगा? जल्दी से 17 नंबर का आप सभी लोगों को देना है। तो यहां पर दोस्तों बिल्कुल जो हो जाएगा ना, तो बिस्तर, बिस्तर की अगर बात करेंगे यही हो जाएगा क्या हमारा? यही हो जाएगा क्या? मुजक्कर हो जाएगा। एक बार मैंने शराब के बारे में बोला था कि शराब मुजक्कर यानी मुअन्नस है, नहीं यानी मुजक्कर है, नहीं मुजक्कर नहीं, शराब मुअन्नस है दोस्तों, ठीक है, शराब पीना, शराब यानी मुअन्नस हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके अलावा बात करते हैं अगला हमारे पास कि वजीर का जमा, वजीर की जमा क्या होगी? तो वजीर की वजरा हो जाएगा, यानी हमारा बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके अलावा थोड़ा सा तेजी से करते हैं,
अब यहाँ पर देखिए जान में जान आना का मतलब होता है, तो जान में जान आना का मतलब तसल्ली होना, उसके अलावा यहाँ पर हाँ बिल्कुल तसल्ली होना ही आंसर सही होगा, यानी जान में जान आना का मतलब तसल्ली होना बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला हमारे पास मुसर्रत की जिद क्या होगी, तो मुसर्रत की जिद की अगर बात करें, खुशी है, जिल्लत है, गम है, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आप सभी लोगों को इसका आंसर लगाने हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा चलिए फटाफट से आप सभी लोग बताइएगा दोस्तों, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए आप लोग कंप्लीटली बने रहना है। यहां पर देखिए मुशर्रत की खुशी, मुशर्रत का जिद की अगर बात करेंगे तो जिद मतलब होता है उल्टा, तो मुशर्रत का क्या होगा, गम हो जाएगा, क्या होगा, बिल्कुल हमारा 20 नंबर का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मुशर्रत का मतलब होता है खुशी, जिल्लत का मतलब होता है दोस्तों यानी बेइज्जत, बेइज्जत करना, ठीक है। अब यहां पर देखिए पूंजी में नुगुन्ना की कौन सी किस्म है, तो पूंजी, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर पूंजी बोला जा रहा है, तो पूंजी की नुगुन्ना, दो तरह का नून होता है, एक होता है नूने जाहिर और एक होता है नूने नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग नहीं बोलते हैं, ठीक है, आवाज नहीं निकालते हैं, नुगुन्ना बोलते हैं। तो यहां पर देखिए पूंजी में ना नूने जाहिर नहीं होगा, नुगुन्ना हो जाएगा, इसीलिए हमारा सही जवाब की बात करेंगे तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा बात करते अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कहेंगे वह जमीर जो किसी आदमी, जगह या चीज के बदले में आए उसे क्या कहते हैं, जमीर शख्सी बोलते हैं, जमीर इशारी बोलते हैं, जमीर इस्तफामी, जमीर तनकीरी। तो जमीर के बारे में मैं आप सभी लोगों को पूरा बेहतरीन ढंग से पढ़ा चुका हूं, ठीक है। आई एम दुआ सिद्दीकी, चलिए गुड, फटाफट से आप लोग जवाब देते चलिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो वह जमीर जो आदमी जगह के बदले में आए तो उसको बोलेंगे दोस्तों जमीर शख्सी बोलते हैं, ठीक है, जमीर शख्सी बोलते हैं। जमीर के बारे में बेहतरीन ढंग से मैं पढ़ा चुका हूं, आप लोग देखिए कॉन्सेप्ट ले लीजिएगा तो आपको बिल्कुल दोस्तों कभी भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब यहां पर देखिए किस अलामत की वजह से हर्फ में नून की आवाज निकलती है, तो किस हर्फ की वजह से नून की आवाज निकलती दोस्तों, तस्दीद की वजह से, वक्फ की वजह से, सकून की वजह से, या फिर तनवीन की वजह से, जल्दी से बताइएगा। तो 23 नंबर का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा तो बी नंबर, तनवीन की वजह से नून की जो है आवाज निकलती है, तनवीन के जैसे। अब आप लोग बोलेगा सर ये आखिर है क्या, अब हम लोग क्या लिखते हैं, फौरन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, फौरन, दो जबर लिखते हैं ना, जहां पर दो जबर, तो इसी को बोला जाता है क्या, तनवीन। और तनवीन की अगर बात करें दोस्तों, तनवीन के ही तो हम लोग यानी फौरन बोलते हैं, उसके अलावा जो है ना करीबन, करीबन बोलते हैं, ठीक है। तो लिखने का हम लोग ने अंदाज रहता है कि दो जबर लिखते हैं तो हम लोग वहां पर नून को जाहिर करते हैं, तो उसी को तनवीन बोला जाता है। अब यहां पर देखिए क्या बोला जा रहा है, दुश्मनी का मुतरादिफ क्या होगा, दुश्मनी, दुश्मनी का बैर है, बगावत है, उसके अलावा क्या है कि अदावत है, उसके अलावा अताअत है। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, दुश्मनी का मुतरादिफ की अगर बात करते दोस्तों, प्लीज जल्दी से आप सभी लोग बताइएगा। चलिए वेरी गुड, तो यहां पर हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, यानी क्या होगा, दुश्मनी का मुतरादिफ की अगर बात करेंगे दोस्तों, बगावत हो जाएगा, या फिर पर्यायवाची पूछा है, क्या पूछा है हिंदी में, या इसको पर्यायवाची बोल सकते हैं, ठीक है। पर्यायवाची क्या होता है, यानी एक नाम का कई नाम होना, ठीक है। तो 24 का हमारा बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, तो अदावत हो जाएगा, क्या होगा, अदावत, ठीक है। चलिए दोस्तों उसके अलावा बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला जा रहा है, उर्दू हरूफ के कितने मखरज, मखरज के कितने मकाम हैं। अब मखरज की अगर बात करें दोस्तों, मखरज क्या होता है ना, आप सभी लोगों को मैं एक बात बता देता हूं, मखरज क्या होता है ना, जैसे हम हिंदी में पढ़ते थे कि कितने तरह से आवाज हम निकाल सकते हैं, जैसे हलक से निकालते हैं, जबान से निकालते हैं, होंठ से निकालते हैं, तो इसी तरीके से ना हमारे कितने मकामात है, तो दोस्तों 6 मकामात है। कितने मकामात है जहां से आवाज निकलती है, तो 6 मकामात है। ये मैं आप सब लोगों को डिटेल से बता चुका हूं, उसी को मखरज बोलते हैं। और पहला चैप्टर के अंदर यही वाला बात मैं पढ़ाया था, जैसे हलक से निकलता है, दांत से निकलता है, तालू से निकलता है, ओठ से निकलता है, हलक और दांत से निकलता है, ठीक है, ऐसे करके हम बताए थे आप सभी लोगों को। अब यहां पर एक तीर दो शिकार, तो एक तीर दो शिकार का मतलब क्या होता है कि एक साथ दो काम करना दोस्तों, यानी बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समझ गए। उसके अलावा बात करेंगे अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ख्याल की जमा, ख्याल की जमा क्या होगी, क्या होगा, ख्याल का खवातीन, भाई खातून का खवातीन, ख्यालात, उसके अलावा खतूत, उसके अलावा यानी अखलाक, तो खल यानी दोस्तों अखलाक यहाँ पर होगा नहीं, ठीक है, खतूत भी नहीं होगा, खवातीन भी नहीं होगा, तो बचा क्या, सी नंबर ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। उसके अलावा बात करते अगला हमारे पास सवाल है, हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी सफ यानी सिफत की कौन सी
किस्म है। देखिए सिफत की किस्म के बारे में पूछी जा रही है कि हिंदुस्तानी, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं किसी चीज से संबंधित यानी रिलेशन जोड़ते हैं ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिफते निस्बती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलेशन जोड़ेंगे सिफते निस्बती हो जाएगा। जाति की अगर बात करेंगे, जैसे अगर बोला जाएगा क्या कि आदमी कौन सा सिफत है, तो भाई जात हो जाएगा। अब मान लिए क्या है कि यानी क्या बोलते हैं बिहार के लोग बिहार के लोग नहीं क्या बोलते हैं, नहीं बिहारी कहलाते हैं। तो अब यहां पर बिहारी होगा तो आप देखिए बिहारी होगा ना, तो बिहारी अगर दोस्तों अगर पूछा जाएगा कि बिहारी क्या है, तो ये हो जाएगा क्या, सिफत निस्बती हो जाएगा। ठीक है, सिफत निस्बती, कि बिहार से रिलेशन जोड़ा बिहारी हो गया, है ना। और अददी की अगर बात करेंगे, अददी की अगर बात करेंगे जहां पर जो है संख्या पता चले, गिनती पता चले, क्या पता चले, गिनती, कि भाई 5 लड़का 5 कलाम 5। अगर जहां पर मिकदारी, मिकदारी किसको बोलते हैं, जहां पर जो दोस्तों किलो तौल करके लिया जाए। अब बोलते हैं ना कि 4 किलो दही लेकर के आओ, 1 किलो आटा लेकर के आओ, 5 किलो चावल लेके आओ। तो जहां पर किलो से यानी दुकानदार के पास जाते हैं और जहां पर से नाप झुक करके लेकर के आते हैं, तो वही हो जाएगा सिफत मिकदारी हो जाएगा। अब यहां पर देखिए हमारे पास जो बोलने वाले या मुखातिब के जहन में कोई चीज या मखसूस मुतय्यन हो, उसे क्या कहते हैं। अब मान लिए बोलने वाले के मुखातिब, जैसे बोलने वाले या मुखातिब, अब मान लिए हम बोल रहे हैं या फिर आप लोग मुखातिब हैं। अब मान लिए कि नहीं मुखातिब के जहन में कोई, मान लिए आपके जहन में कोई चीज नहीं खास या फिर कोई चीज ना, यानी मुतय्यन का मतलब होता है कि नहीं कोई चीज को नहीं जानना, नहीं जानते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे दोस्तों। तो यहां पर देखिए उसको हम लोग मुसाफ बोलेंगे, माहूद बोलेंगे, इसमें मौजूल बोलेंगे या फिर मुनादी बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे दोस्तों, तो बिल्कुल हमारे पास 29 का सही जवाब की अगर बात करते हैं ना, तो बिल्कुल दोस्तों 29 का हमारा करेक्ट आंसर बिल्कुल आप लोगों ने दे रखा है सी नंबर, नहीं उसको बोलते हैं माहूद बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, माहूद बोलते हैं। मुसाफ तो आप लोग दोस्तों एक नाम हो गया। मुनादी की अगर बात करेंगे, नहीं जिसको पुकारा जाए उसी को मुनादी, और मौसूल की अगर बात करेंगे दोस्तों जहां पर जो है मुतय्यन हो कोई बातों का, ठीक है, उसी को बोलेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए अगला हमारे पास 30 नंबर क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि दौलत का जिद क्या होगा, तो दौलत का इज्जत, मुश्किल, उसके अलावा गरीब, उसके अलावा जंग। क्या होगा, 30 नंबर का आप सभी लोगों को दोस्तों यहां पर करेक्ट आंसर लगाने हैं। ठीक है, 30 नंबर का सही जवाब लगाने हैं बिल्कुल। तो जिल्लत का जिद की अगर बात करेंगे, क्या होगा, जिल्लत का गुर्बत हो जाएगा। क्या होगा, जिल्लत का गुर्बत या फिर मुश्किल या फिर जंग। तो जल्दी से बताइएगा, जिल्लत का जिद, नहीं जो जिल्लत, ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, एकदम आप सभी लोगों ने 30 नंबर का आंसर ए दिया है, बिल्कुल सही जवाब, जिल्लत का जिद गुर्बत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, जिंदगी जिल्लत से गुजर रही है, ऐसे हम लोग कभी कभी बोल देते हैं। अब यहां पर देखिए अगला सवाल, अगला सवाल हमारे पास क्या है कि दरअसल में से कौन सा लफ्ज मुअन्नस है। तो दरअसल में से कौन सा लफ्ज जो है मुअन्नस है। अब यहां पर देखिए आंधी है, शोर है, उसके अलावा तूफान है, उसके अलावा इनमें से कोई नहीं। तो जैल में से कौन सा लफ्ज जो है दोस्तों यहां पर मुअन्नस है, तो मुअन्नस की अगर बात करेंगे ना, शोर, इनमें से कोई नहीं, तूफान। जल्दी से 31 का जवाब देगा। तो आंधी आ रही है। देखिए दोस्तों, हाँ आज आप सब लोग देख रहे होंगे, आज जो है ना फिलिस्तीन जो है ना दोस्तों, अल्लाह ने कितना बड़ा अजाब जो है ना अमेरिका पर दिया है। ठीक है, तो एक तरह का आंधी भी वहां, हवा भी चलता है जोरदार, और आग भी जल रही, यानी आग भी, यानी पूरा बहुत बड़ा जो कैलिफोर्निया है, तो कैलिफोर्निया जो कि हॉलीवुड शहर उसको माना जाता था, तो वो जल रहा है। ठीक है, तो यानी मैं आंधी से हमको याद आ गया वो वाली बात। खैर अब बात हम लोग आगे करेंगे अगला। ठीक है, चलिए बाद में हम लोग वो वाली बात करेंगे कि आखिर तकब्बुरी क्या होती है। वो बोल रहे हैं कि हम सुपर पावर है, सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो पावरफुल पता चल गया उन लोगों को। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा यहां पर देखिए मर्ज का मुतरादिफ क्या होगा, रोग होगा, इलाज होगा, उसके अलावा बीमार होगा या फिर दवा होगा। तो मर्ज का मुतरादिफ यानी मुतरादिफ की अगर बात करेंगे पर्यायवाची। ठीक है, क्या हो जाएगा, पर्यायवाची। अगर आप लोग डीएलएड एंट्रेंस का एग्जाम देने वाले हैं उर्दू के अंदर, अगर आप एसएस एकेडमी से पढ़ करके अगर आप 25 में 25 लाने के काबिल नहीं बने, तो भाई मेरे लिए तो ये बहुत बुरी बात हो जाएगी। इसलिए आप सभी लोगों को ना 7 बजे आना है। उर्दू अदब और उर्दू कवायद को बिल्कुल आपको ना इस तरीके से मैं टॉपिक को कराऊंगा, सॉरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराऊंगा, जिसके अंदर आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए आप सभी लोगों को आना है दोस्तों। हमारे नोट्स जो है ना उर्दू अदब और उर्दू कवायद का कंप्लीट नोट्स दे चुका हूं, जो डाउनलोड भी कर सकते हैं, पीडीएफ को प्रिंट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मुतरादिफ की अगर बात करें, मर्ज का बीमार या फिर रोग हो जाएगा। मर्ज का मतलब क्या हो जाएगा, जल्दी से आप सभी लोगों को बताने हैं। तो मर्ज का मतलब होता है दोस्तों रोग या फिर बीमार। चलिए, तो यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है,
तो इसका सही जवाब ए नंबर। मर्ज का मतलब होता है रोग, ठीक है दोस्तों, रोग हो जाता है, मर्ज का मतलब रोग, और बीमार नहीं होता, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए, अब कौन सा रोग है, चलिए अब यहां पर देखिए अगला हमारे पास क्वेश्चन है 33 नंबर। क्या बोला जा रहा है फटाफट से आप सब लोगों को, मुंह पसारना का मतलब होता है। तो मुंह पसारना का मतलब क्या होता है, लालच करना हो जाएगा, मजाक करना हो जाएगा, उसके अलावा यहां पर क्या क्या, रसूट देना, उसके अलावा इनमें से कोई नहीं। तो मुंह पसारना का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। हम मुंह पसारना का मतलब अगर बात करेंगे दोस्तों, तो बिल्कुल हमारा सही जवाब की अगर बात करते हैं ना, तो जी बिल्कुल। तो यहां पर हमारा 33 नंबर का सही जवाब जो हो जाएगा ना, तो ए नंबर हो जाएगा, यानी लालच करना। मुंह पसारना का मतलब क्या होता है, लालच करना हो जाता है, तो इसीलिए हमारा सही जवाब यानी ए नंबर हो जाएगा। बिल्कुल हमारे प्यारे डियर स्टूडेंट, बिल्कुल आप सभी लोगों का सही हो रहा है, ठीक है, क्या बात है। चलिए अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फटाफट से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यानी जिन्स के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं। तो जिन्स के एतबार से इसमें की कितनी किस्में है, 5 है, 3 है, उसके अलावा क्या है, 4 है, उसके अलावा 2 है। तो जिन्स के एतबार से इसमें की कितनी किस्में, जल्दी से आप सभी लोगों को बताने हैं 34 नंबर का। जी हाँ, तो यहां पर 34 जिन्स के एतबार से इसमें की, जिन्स के एतबार से इसमें क्या है, इसमें की कितनी किस्में हैं। तो जिन्स के एतबार से पूछा गया है ना, तो देखिए दोस्तों, जिन्स के एतबार से इसमें की 5 किस्में हैं। तो ये वाला बात थोड़ा सा आप लोगों ने, जिन्स की एतबार से इसमें की किस्में कितने हैं, तो 5 है, यानी जिन्स के एतबार से, ठीक है, ये जिन्स के एतबार हम आप लोगों को बता सकते हैं। जैसे यानी क्या होता है कि जिन्स, जैसे मैं हम लोग मुजक्करे क्या होता है, जानदार वाली चीज को बोलते हैं, वो अलग अलग तरीके से 5 तरीके से होता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको बता दूंगा एक बार, ठीक है, 5 तरीके का होता है, ठीक है, जिसको मुजक्कर हकीकी, मुजक्कर गैर गैर हकीकी, ठीक है, उसका मोनस हकीकी, मोनस गैर हकीकी, इस तरीके से वाला होता है, वो वाला मैं आप लोग को पूरी तरीके से बता दिया हूं वैसे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब यहां पर आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास अगला है 35 नंबर। तो 35 नंबर, मजदर की कितनी किस्में हैं, तो मजदर की कितनी, 3 है, 5 है, उसके अलावा 4 है, उसके अलावा 6 है। तो मजदर की कितनी किस्में हैं, तो 35 नंबर का आप सभी लोगों को जवाब देना है। यहां पर क्या होगा, तो मजदर की दोस्तों, मजदर की 6 किस्म है। मजदर के बारे में भी आप लोगों को मैं पढ़ा भी चुका हूं, ठीक है, अगर जो नहीं देखें तो वो वाला जो है अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, नोट्स भी मैं डाल चुका हूं, है ना। चलिए उसके अलावा बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, उर्दू कवायद के किस हिस्सों में हरूफ तहजी और मखरज वगैरह की जानकारी हम लोग लेते हैं। उर्दू के किस हिस्से में हरफ तहजी, तो हरफ तहजी की बात करें दोस्तों, सबसे पहला हमारा जो पार्ट होता है ना, तो इल्म हिज्जा होता है। दूसरा पार्ट की अगर बात करेंगे, इल्म हिज्जा के बाद इल्म नहू होता है, ठीक है, इल्म और नहू के अंदर जुमला के बारे में यानी कलमा के बारे में पढ़ते हैं। उसके अलावा इल्म इल्म आता है, इल्म नहू, इल्म हिज्जा, इल्म नहू, इल्म बलागत, तो लास्ट वाला इल्म सर्फ, इल्म एक क्या होता है दोस्तों, लास्ट वाला पांच पांच होता है ना जी। पांचों को आप सभी लोगों को याद रखना है, पांचों को याद रखना है, ठीक है जी। एक होता है क्या, इल्म 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 हिज्जा, फिर इल्म सर्फ, इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, उसके अलावा इल्म नहू, इल्म बलागत, इल्म उरूज होता है, 5 होता है, ठीक है। चलिए इल्म सर्फ जो है ना दूसरा होता है, ठीक है। चलिए इल्म उरूज यहां पर नहीं है ना। चलिए दोस्तों बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला जा रहा है, आंसर तो वो था अलिफ नंबर था, ए नंबर था, ठीक है। वह वाव जो लिखा जाए मगर पढ़ा ना जाए उसे क्या कहते हैं। तो यहां पर देखिए, वाय मारूफ बोलेंगे, वाय मौदूला बोलेंगे, वाय मजहूर बोलेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, 37 नंबर का, जल्दी से बताइएगा। तो यहां पर हमारा बिल्कुल सही जवाब की अगर बात करें, वह वाव जो लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वाव वाय मोदुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाय मोदुला। वाव की कितनी किस्में होती है, तो 3 किस्म होती है। एक होता है वाय मारूफ, जिसको लिखा जाता है, सॉरी, इसको जो है पूरी तरीके से जाहिरी तौर पर पढ़ा जाता है, ठीक है। और दूसरी अगर बात करेंगे दोस्तों, यानी इसकी अगर बात करेंगे, यानी क्या है दोस्तों, लिखा जाता है, ठीक है, नहीं, पढ़ा जाता है लेकिन लिखा नहीं जाता। दूसरी अगर बात करते हैं वाय मोदुला, जो लिखा जाए मगर पढ़ा ना जाए, ठीक है। चलिए ये आप सब लोगों को याद रखना है ना जो दोस्तों, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ,
वाय मोदुला की बात करते हैं ना, तो दोस्तों इसको ना वाय यानी मजहूल जो खींच के पढ़ी ना जाए, इसको तो खींच के पढ़ते हैं, इसको खींच के नहीं पढ़ी जाए, और इसको लिखा जाए लेकिन खींच के पढ़ा ना जाए, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। उसके अलावा बात करते हैं अगला 38 नंबर, वैसे लफ्ज जिनमें एराब का फर्क पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो एराब का फर्क पाया जाता है। दोस्तों एराब की अगर बात करते हैं क्या होता है, जैसे हमारा तलफ्फुज के अंदर एराब होता है, यानी जेर जबर, उसके अलावा पेश, ये सारे एराब के अंदर आ जाता है। तो एराब जो है ना, ये क्या है, जिन लफ्ज में एराब का फर्क पाया जाए उसे क्या बोलते हैं? तो हमसूत अल्फाज बोलेंगे, हम मानी लफ्ज बोलेंगे, हम जिन्स अल्फाज बोलेंगे, हम सूरत अल्फाज बोलेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यानी जिनमें एराब का फर्क पाया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या दोस्तों? जल्दी से बताइएगा, एराब का फर्क। हाँ, तो एराब का अगर फर्क जिसको पाया जाए ना दोस्तों, तो उसको 38 नंबर का आप सभी लोग जल्दी बताइएगा। तो यहां पर हम जिन्स लफ्ज हो जाएगा, क्या होगा? हम जिन्स लफ्ज। अब मान ली यहां पर एक लिखते हैं लड़का, ठीक है, लड़का, लड़का। अब यहीं पर क्या लिख देंगे? लड़की। तो देखिए दोस्तों, दोनों क्या है? एराब का फर्क है। एराब मतलब ये या जो है ना, या भी एराब है, तो यहां पर काफ अलिफ जेबर का हो गया था, यहां पर काफ अलिफ जेबर की हो गई, मतलब या हो गई, तो इस या हो गया, तो इसीलिए यहां पर दोस्तों यानी चेंज हो गया। तो एराब में सिर्फ फर्क पाया जाए। और एक क्या होता है कि हमसूत लफ्ज, हमसूत लफ्ज क्या होता है? यानी दोनों का लिख पढ़ा यानी साउंड दोनों का एक ही होगा, सुनने में सेम ही होगा, लेकिन मानी अलग होगा। जैसे एक क्या होता है? शेर, क्या होता है? एक होता है शेर, जिसको हम लोग शेर व शायरी, जो शेर अपने जो लाइन लिखते हैं उसको शेर बोलते हैं। और दूसरा एक क्या है? शेर, जो कि जंगल का राजा है, ठीक है। तो इसमें सुनने में दोनों है एक ही, लेकिन अलग अलग मानी है, तो इसको बोलते हैं हमसूत लफ्ज अल्फाज बोलेंगे, समझ गए। उसके अलावा बात करते हैं अगला हमारे पास क्या है? शरीफ की जमा क्या होगी? तो शरीफ की जमा की अगर बात करें दोस्तों, क्या है यहाँ पर? शरायत है, उसके अलावा शरफा है, जल्दी से बताइएगा। तो बिल्कुल हमारा सही जवाब की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल यहां पर क्या होगा? शरीफ की जमा, शरीफ की जमा शरफा, शरायत, जल्दी से बताइएगा। शरीफ की जमा, तो यहां पर शरफा हो जाएगा, क्या होगा? शरफा हो जाएगा। उसके अलावा 40 नंबर देखिए, 40 नंबर हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कह रहे कि शायरी की यानी अहम किस्में कितनी है? तो शायरी की अहम किस्में कितनी है? 8 है, 10 है, उसके बाद 9 है, 11 है। तो शायरी की अहम किस्में कितनी है दोस्तों? शायरी किस तरीके से, कितना तरीके से किया जाता है? तो यहां पर हमारा 40 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी 10 किस्म है दोस्तों।